हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी बैकलिंक्स के बारे में, जिसमें मैंने शॉर्ट में समझाया था कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, क्यों क्रिएट करे जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा डिटेल में चलूँगा इसके बारे में और सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सपैंड करूँगा ताकि आपको बैकलिंक्स बनाते वक्त बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। तो एक बार डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं जल्दी से। What are backlinks? It is a link created on another website to get the users to visit our website. It is an off-page SEO टेक्निक। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊँ तो आपकी एक वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि उस पर ट्रैफिक आए, यूज़र्स आएँ, तो आप क्या करते हैं, किसी और वेबसाइट पे जाते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, जिस पे ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है, और उधर कुछ पोस्ट लिखते हैं, अपनी इमेज लगाते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक क्रिएट कर देते हैं। तो उधर उस वेबसाइट के थ्रू आपके पास ट्रैफिक आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपने एक बैकलिंक क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 5 टाइप के वेज लिख रखे हैं टू क्रिएट बैकलिंक्स। और भी काफ़ी तरीके होते हैं गाइस बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए, बट मेरे को ये 5 इंपॉर्टेंट लगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे और ज़्यादा पॉपुलर भी यही हैं, तो मैंने इसलिए अभी 5 ही लिखे हैं। वरना आप जाके सर्च कर सकते हैं, 4-5 तरीके कम से कम आपको और तरीके ऐसे मिल जाएंगे जिनसे कि बैकलिंक्स क्रिएट करे जाते हैं। तो पहला हो गया सोशल बुक मार्किंग। सबसे ईजी, सबसे कॉमन है, शायद आपने कर भी रखा होगा। क्या है इसमें, आपके पास वेबसाइट हो गई अपनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टम्बलर, पिंटरेस्ट, ये सारी वेबसाइट्स और भी बहुत सारी होती हैं, फ्लिकर हो गई एक। इन वेबसाइट्स पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं और फिर अपना पोस्ट डालना स्टार्ट करते हैं, इमेजेस अपलोड करनी स्टार्ट करते हैं, और उनके साथ आप चाहें तो अपनी एक वेबसाइट का लिंक लगा दें हर पोस्ट के साथ, हर इमेज के साथ, जहाँ भी पॉसिबल हो। तो उधर कोई भी रैंडम यूज़र आपका फॉलोअर उसको देखेगा, उसे पसंद आएगी तो वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मेरा फेसबुक का पेज है। इधर मैंने अपना कल एक पोस्ट डाला था इसी बारे में, और मैंने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दिया और यहाँ पे मैंने अपने लिंक्स लगा दिए, यूट्यूब का लिंक लगा दिया, इंस्टाग्राम का लिंक लगा दिया। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ या कोई भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा ऐसे, और अगर इधर क्लिक करता है तो वो इंस्टाग्राम चैनल पे आ जाएगा। इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हैं। तो अब क्योंकि ये ट्रैफिक मेरा फेसबुक से जनरेट होकर आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है थोड़ा अलग होगा, क्योंकि क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे, हर वेबसाइट पे ट्रैफिक अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग लोग होते हैं। अब यूट्यूब पे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हो सकता है फेसबुक पे ना हो, और फेसबुक पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो हो सकता है कि यूट्यूब पे ना हो। तो इसीलिए ये मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन हो गई। फेसबुक पे मैं कुछ अपलोड करता हूँ तो मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम का लिंक लगा देता हूँ, यूट्यूब पे मैं कुछ अपलोड करता हूँ तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक लगा देता हूँ। तो अगर एक यूज़र मेरे खाली फेसबुक पेज को देख रहा था, अब वो यूट्यूब को भी देखेगा और इंस्टाग्राम को भी देखेगा। तो इससे मेरी चैनल का ट्रैफिक बढ़ गया। तो ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना टम्बलर अकाउंट खोल लिया है और इधर मैं अपलोड कर सकता हूँ कोई ब्लॉग, कोई फ़ोटो डाल सकता हूँ, कोई कोड अपलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं एक लिंक का ऑप्शन आता है यहाँ पे, मैं अपनी डायरेक्टली वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट खोल ली, इसका यूआरएल लिया और इधर पेस्ट कर दिया। तो अब ऐसे ये दिखा देगा मेरे को ऑटोमेटिकली जो भी मेरा अपने वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली। और इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि विजिट दिस वेबसाइट फॉर डेली कोट्स अबाउट मोटिवेशन एंड मोर। अच्छे से इसको डिज़ाइन कर लीजिएगा गाइस, और यहाँ पे हैशटैग ज़रूर यूज़ करिएगा। एक दो मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। हैशटैग्स हो गए जैसे कि, हैशटैग हो गए जैसे कि मोटिवेट योर सेल्फ, इंस्पिरेशनल थॉट फॉर द डे। ये सब आप कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी आप हैशटैग्स लगाते हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट होने चाहिए आपकी साइट के अकॉर्डिंग, उसी से आपको ज़्यादा अच्छी जेन्युइन रीच मिलेगी। और इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक लास्ट तरीका दिखा देता हूँ जिससे कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल पे आपको जाना है, सर्च करना है सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स, और आप चाहते हैं तो अपने कैटेगरी या जिस फील्ड में आप हैं उसको आप लिख सकते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा नीश हो जाए आपके लिए। अब जैसे मेरे लिए है, सपोज़ एसईओ ही मान लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया ये, तो मैंने इधर लिख दिया सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स फॉर एसईओ। अब इधर यहाँ पे मेरे को लिंक्स आ जाएंगे बहुत सारे, टॉप 20, 130, 75 प्लस, ये बहुत सारे लिंक्स आ गए। चलिए इसको खोल के मैं एक बार देख लेता हूँ, और इधर लिस्ट आ जाएगी सारी वेबसाइट्स की। रेडिट तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मैं कहूँगा, इतने ज़्यादा रेडिट पे पोस्ट होते हैं और हर कैटेगरी के आपको मिल जाएंगे।
बिल्कुल नीश से नीश मार्केट भी आपको रेडिट पे मिल जाएगी। तो रेडिट पे अपना अकाउंट बनाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए अच्छे से, और जो भी रेलेवेंट रेडिट थ्रेड चल रहा है उस पर जाके कमेंट करिए, उस पर जाके अपना लिंक लगाइए। और आप देख सकते हैं इतनी सारी वेबसाइट की लिस्ट है, तो आप किसी पे भी जाके जो भी आपको ठीक लगे कि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको मेरे आसपास लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेरी कंट्री में अच्छा चलता है ये, उस पर जाके अपना अकाउंट बनाइए और फिर कंटेंट डालना स्टार्ट कर दीजिए। मेक श्योर दैट यू आर पोस्टिंग रेगुलरली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, और एक और बात हम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग साइट्स एंड द डोमेन अथॉरिटी। तो डोमेन अथॉरिटी क्या है, ये अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है, अभी मैं इसको टच ज़्यादा नहीं करूँगा, बस बता देता हूँ। 0 to 100 के बीच में डोमेन अथॉरिटी मेजर की जाती है। जितनी ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी उतना ही अच्छा डोमेन माना जाता है, यानी उतनी ही अच्छी वेबसाइट है, उतनी ही पॉपुलर है, उतने ही ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि 90 वाली पे पोस्ट करूँ या खाली 87 वाली पे पोस्ट करूँ, तो हमेशा 90 वाली को चूज़ करना। और ऐसा नहीं है कि 87 बुरा है या 90 ज़्यादा बहुत अच्छा है। अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी किसी भी 75 प्लस है तो वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट मानी जाती है, जेन्युइन रेप्यूटेबल वेबसाइट होती है। कोशिश करिएगा कि जो भी वेबसाइट्स हैं वो 75 प्लस ही हों। ये 44, 37, 41 इन वेबसाइट्स को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इधर ट्रैफिक भी कम मिलेगा और हो सकता है ये वेबसाइट ज़्यादा जेन्युइन भी ना हो। ये खाली एड्स बनाने के लिए लोग वेबसाइट बना देते हैं और चल नहीं पाती है, तो फिर ये ऐसी पड़ी रह जाती है, इधर ट्रैफिक नहीं आता ज़्यादा। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ब्लॉग सबमिशन। ब्लॉग सबमिशन आपको पता ही है, जो भी आप कंटेंट लिखते हैं उसमें इमेजेस लगाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, उसको एक ब्लॉग मान लिया जाता है, ब्लॉग कहते हैं उसको, और उसको फिर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हैं। तो समझ लीजिए आपने एक टॉपिक पे रिसर्च करी कि वाई इज़ डिजिटल मार्केटिंग हाईली इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम ऑफ पैंडमिक। तो अब आपने इस पर ब्लॉग लिखा, आपने 1000 वर्ड्स का 1500 वर्ड्स का कोई अच्छा सा कंटेंट लिखा, ओरिजिनल विद इमेजेस डाली आपने, उसमें कोई टेबल से रिप्रेजेंटेशन करा फैक्ट्स का। तो अब चाहते हैं आप कहीं ना कहीं उसको पोस्ट करना चाहते हैं ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो अब क्या करेंगे आप, अपनी वेबसाइट पे तो आपने डाल दिया, लेकिन आपकी वेबसाइट आपकी काफ़ी न्यू है, उस पर ट्रैफिक कम है, तो फिर आप करिए क्या, गूगल पे सर्च करिए लिस्ट ऑफ ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स। तो चलिए हमने गूगल पे सर्च कर लिया लिस्ट ऑफ ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स, और इधर काफ़ी सारे लिंक्स हमें दिख रहे हैं। मैं इस लिंक को खोल लेता हूँ, मैंने ये पहले देख रखा है। तो इधर लिखा तो इन्होंने 230 वेबसाइट्स हैं, 230 प्लस वेबसाइट्स, और फ्री इधर लिखा है, आप देख रहे होंगे। फ्री का मतलब ये है कि कुछ वेबसाइट्स हैं वो पैसे लेती हैं, पैसे चार्ज करती हैं ब्लॉग अपलोड करने के अपने ऊपर, और काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको फ्री मिल जाएंगी। मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि आप फ्री पे ही जाइए, अभी बिल्कुल कोई नीड नहीं है पेड पे जाने के। तो चलिए हम नीचे आ गए यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉप ब्लॉग सबमिशन साइट्स। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम दे रखा है इन्होंने, और सामने दे रखी है डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। वही डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी सिमिलर कंसेप्ट्स हैं जो मॉज के क्रिएटेड हैं, इन पे हम कभी बाद में बात करेंगे। जितनी ज़्यादा हो बस उतनी अच्छी बात है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप इन सब वेबसाइट्स को देख सकते हैं। तो चलिए इस वेबसाइट को खोल के देखते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ ब्लॉग सबमिशन, और इधर दिखा रहा है स्टार्ट अ ब्लॉग विद वीबली। तो अब जैसे आपको पता होगा, आपने ब्लॉगर का नाम सुना ही होगा, वर्डप्रेस का भी नाम सुना होगा, तो वैसे ही एक ये तरीका हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक फिक्स डिफाइंड टेम्पलेट आता है, लॉगिन करना है, अपनी अकाउंट बनाना है, प्रोफाइल बनानी है, और बस अपना कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। तो इससे क्या है, आपको और एक्सपोजर मिलेगा, आप डिफरेंट यूज़र्स तक रीच कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है गेस्ट पोस्टिंग या आर्टिकल पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग ये होती है गाइस कि कुछ वेबसाइट बेसिकली इनवाइट करती हैं रैंडम यूज़र्स को कि उधर आएँ और अपना कंटेंट जो है वो पोस्ट करें, और उनकी कुछ डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, कुछ उनके रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं जो भी अपलोड कर रहा होगा। और क्योंकि सारे जो कंटेंट है वो चेक होके जाते हैं, वेरीफाई होके जाते हैं, तो ऐसे करके आप वैसे सर्च कर सकते हैं कि कौन सी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है मेरी कैटेगरी से रिलेटेड, और मैं उधर कंटेंट पोस्ट कर सकता हूँ। तो आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। ड्रॉप माई लिंक करके एक वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे, आपको फ्री अकाउंट बनाना है, कुछ भी नहीं होगा, चार्जेस नहीं है इसमें, और यहाँ पे लिख देते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर ली गेस्ट पोस्ट की। फुटप्रिंट में अपना सबमिट आर्टिकल रहने देते हैं, आप चाहें तो 2-3 ऐसे ट्राई कर सकते हैं, माई गेस्ट ब्लॉग्स आई बीन फीचर्ड ऑन। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं, बेसिकली थोड़ा रिफाइन करने के लिए होता है अपनी सर्च को। हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आ गए हैं हम। तो हम इसको खोल के देख लेते हैं, बेस्ट फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स 2021। ओके, तो हम इस लिंक पे आ गए हैं। अब नीचे चल के देखते हैं, इधर वेबसाइट्स की लिस्ट दे रखी होगी कहीं ना कहीं। यहाँ टॉप इमर्जिंग आर्टिकल सबमिशन साइट्स, यहाँ पे इन्होंने लिंक लगा रखा है, आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं।
और नीचे चलते हैं तो इन्होंने जी हाँ डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी के साथ भी वेबसाइट्स दे रखी हैं। तो आप एक एक करके इन वेबसाइट्स को खोलिए, देखिए कि एक किसी कैटेगरी को सर्विस करती हैं या एक जनरल वेबसाइट्स हैं। इन पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा बस इस बात का, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें कोई गाइडलाइंस है या रूल्स हैं, उसको ज़रूर फॉलो करना, वरना वो क्या है आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है या फिर वो पोस्ट पब्लिश ही नहीं होगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फॉरम सबमिशन। फॉरम्स क्या होते हैं गाइज, आप समझिए आसान भाषा में मैं कहूँ तो कोई जैसे थिंक टैंक हो गया एक तरीके से, ऑनलाइन थिंक टैंक। यानी कि कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी के पास, उसने उसको ऑनलाइन डाल दिया और फिर कम्युनिटी को लोग आते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसको देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आपको इसमें भी बहुत नीश कैटेगरी में ही फॉरम सबमिशन मिलेगा। ज़्यादा लिंक्स, बैकलिंक्स नहीं जनरेट हो पाते हैं इधर से, क्योंकि ये थोड़ी कम पॉपुलर टेक्निक है लिंक्स जनरेट करने की। लेकिन इधर से जो भी ट्रैफिक आता है वो बिल्कुल जेन्युइन होता है, क्योंकि बहुत ही नीश कैटेगरीज हो जाती हैं इसमें। तो मैं गूगल पे सीधा सीधा सर्च कर देता हूँ, फॉरम सबमिशन वेबसाइट्स फॉर, चलिए हम टॉपिक ले लेते हैं, थोड़ा नीश टॉपिक ले लेते हैं, फॉर SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब यहाँ पे मुझे दिखा देगा फ्री सबमिशन साइट्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको खोल के देख लेते हैं। हाई अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, पेज रैंक, फॉरम सबमिशन वेबसाइट लिस्ट। तो इन्होंने पहले से ही सॉर्ट करके रख रखा है, जो ज़्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट हो उनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। आप एक एक करके इनको खोल के देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट को मैं खोल के देख लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे आ गया है, तो आप इधर क्वेश्चन देख सकते हैं, पोस्ट हो रखा है और भी बहुत सारे हो रखे हैं, नीचे जाके देख सकते हैं। अब आपको अगर SEO का ही करना है तो SEO रिलेटेड आप कंटेंट इधर से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इधर में भी कोई आंसर दे सकते हैं जेन्युइनली, तो आप इधर में आंसर दीजिए, अपनी वेबसाइट का लिंक लगा के छोड़ दीजिए। तो इधर से अगर कोई यूज़र उसको पढ़ता है, उसको लगता है कि आपको कंटेंट जेन्युइन है, सही है, तो वो हो सकता है आपके पास वेबसाइट पर आ जाए। अब आ गए हम अपनी लास्ट टॉपिक पे, जो कि इमेज सबमिशन। अब जैसे कि हमने आर्टिकल सबमिशन करा है, ब्लॉग सबमिशन करा है, वैसे ही हो जाता है इमेज सबमिशन। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इमेज बेस्ड हैं, यानी कि उनमें मेन कंटेंट जो होता है वो हमेशा इमेज होता है। तो सबसे पॉपुलर इमेज वेबसाइट को तो आप जानते ही होंगे, जो कि है इंस्टाग्राम। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, फ्लिकर हो गई, टम्बलर हो गई, गूगल प्लस तो ये पुराना है, खैर ख़त्म हो चुका है। पिंटरेस्ट हो गया आपके पास, फेसबुक हो गया। ऐसे ही करके आपको और भी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपनी इमेज पोस्ट करेंगे और अपना एक वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, या अपने कोई पेज या पोस्ट का लिंक लगा सकते हैं, जैसे आपने ब्लॉग में करा था वैसे ही। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें ऑडियंस लानी है अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीक़ों से। ओके गाइस, तो ये हो गए हमारे 5 तरीके। अब मैं आपको थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब भी आप कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो उस कंटेंट पोस्ट करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो वो कंटेंट जेन्युइन हो, मतलब आपने लिखा हो और आपके टॉपिक से रिलेटेड ही हो। दूसरी बात, रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई यूज़र आता है इस सोच में कि उसने आपका जैसे SEO पे कोई टॉपिक पढ़ा था, उसको रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो उसी को सर्च करने अगर वो आपकी वेबसाइट पे आता है, लेकिन आपने SEO से रिलेटेड कंटेंट लिखा नहीं है उधर, तो फिर वो यूज़र वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आपकी वेबसाइट को। यानी कि रेलेवेंट कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ओरिजिनल की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है गाइस, क्योंकि आजकल की डेट में कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज़ किंग, ये आपने सुना ही होगा। अब इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हो रहे हैं आज की डेट में, तो ओरिजिनल कंटेंट गूगल ज़्यादा प्रेफर करता है, ज़्यादा प्रमोट करता है। मिनिमम 1000 वर्ड्स, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कम कंटेंट, आप छोटा कंटेंट आप लिखते हैं तो उसमें ढंग से आप कीवर्ड प्लेस नहीं कर पाएंगे, उसको ढंग से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि मिनिमम 1000 वर्ड्स आप लिखें। अब कंटेंट तो आपने लिख दिया, तो गूगल के बॉट्स तो उसको पढ़ के समझ लेंगे, उसकी लेंथ से देख के, उसके कीवर्ड से देख के। लेकिन जो यूज़र है वो तो अलग चीज़ देखता है, वो देखता है कि इमेजेस हैं, कोई बार ग्राफ, कोई पाई चार्ट है या नहीं, हेडिंग्स ढंग से डिफाइंड है या नहीं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इससे कंटेंट देखने में अच्छा लगता है, यूज़र को ईजी रहता है पढ़ने के लिए भी, और चांसेस है कि वो उसको फिर शेयर करेगा, और अगर कंटेंट पढ़ने में अच्छा है तो फिर यूज़र बार बार आपकी वेबसाइट पे आएगा। और एक पॉइंट का ध्यान रखना है, वो है व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट्स टू विजिट। यानी कि ये जो भी मैंने सारी वेबसाइट्स बताई हैं, ब्लॉग सबमिशन के लिए, आर्टिकल सबमिशन के लिए, गेस्ट पोस्टिंग के लिए, तो उनमें आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो जो उनका ट्रैफिक है वो ज़रूर हाई ट्रैफिक हो, यानी कि ज़्यादा ट्रैफिक आता हो और रेगुलर ट्रैफिक आता हो। ऐसा नहीं कि कुछ महीने ट्रैफिक आता है, कुछ महीने नहीं आता है। तो उस बात का आप ध्यान रखिए कि उधर वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है।
और अगर आप पता कर सकते हैं तो बिल्कुल ये पता करें कि हाई डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है या नहीं। वो मैंने आपको बता ही दिया, 75+ इज़ वेरी गुड, वेरी मच रिकमेंडेड। उससे कम पे आप तभी जाइए जब आपको और कोई वेबसाइट ना मिल रही हो। और एक और बात का ध्यान रखना है, जो भी वेबसाइट पे आप पोस्ट कर रहे हैं, अगर वो नीश वेबसाइट है, नीश कैटेगरी की वेबसाइट है, तो उधर ध्यान रखिए कि कंटेंट सिमिलर है या सेम कैटेगरी का है या नहीं। अगर आपका देखिए कोई कुकिंग चैनल है, कुकिंग वेबसाइट है आपके पास, आप रेसिपी वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, तो आप एक टेक्नोलॉजी वेबसाइट पे जाके अपना लिंक लगा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कन्वर्ट होएगा ही नहीं, और होएगा भी तो वो लीड जनरेट नहीं कर पाएगा, आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कंटेंट फोकस्ड ही रहें, सेम फील्ड या सेम कैटेगरी की वेबसाइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। अब एक और बात का जो लास्ट बात का ध्यान रखना है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक डू वी वांट ऑन आवर वेबसाइट। हमें कैसा ट्रैफिक चाहिए गाइस? हमें चाहिए कंटिन्यूस ट्रैफिक। अब कंटिन्यूस ट्रैफिक कैसे आएगा? जो भी वेबसाइट्स आप पोस्ट कर रहे हैं, लिंक डाल रहे हैं, वो हाई एंड रेगुलर ट्रैफिक हो, उधर से इतना ट्रैफिक आता रहता हो कंटिन्यूसली, और कंटेंट भी आपका रिलेटेबल हो, सेम फील्ड में, सेम कैटेगरी में हो, तो ही आपका कंटिन्यूस ट्रैफिक आएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी पोस्टिंग है ये रेगुलरली करनी है। बेसिकली आप एक कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं कि इस हफ्ते मैंने इधर वेबसाइट्स पे पोस्ट करा, अगले हफ्ते मैं इधर पोस्ट करूंगा। तो इससे क्या है, रेगुलरली ट्रैफिक आपके पास आता रहेगा अलग अलग वेबसाइट से। और दूसरा पॉइंट है, जेन्युइन ट्रैफिक आना चाहिए। हमें फेक ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं, बॉट से कोई मतलब नहीं है। तो जेन्युइन ट्रैफिक जो आएगा वही कन्वर्ट होएगा, वही हमारे पास रिपीट ट्रैफिक लाएगा, और वही जो है हमारा कंटेंट भी शेयर करेगा, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा कंटेंट प्रमोट हो जाता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को अब एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई शायद ये। बैकलिंक्स के बारे में होपफुली आपको सारा समझ आ गया हो, क्लियर हो गया हो कि आप कैसे पोस्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।